हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। पिता परमेश्वर तुम महान परमेश्वर है। खुदाबंद तेरे नाम की तारीफ हो, तेरे नाम का धन्यवाद हो परमेश्वर पिता। आज की सुंदर सुबह के लिए परमेश्वर पिता मैं तेरे नाम को महिमा देता हूँ, मैं तेरे नाम का धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर। तू सच में महान परमेश्वर है, तू सदा मेरी प्रार्थनाओं को सुनने वाला परमेश्वर है पिता। मैं तेरे नाम को महिमा देता हूँ, मैं तेरे नाम का धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद यीशु, हालेलुया हालेलुया। थैंक यू जीसस। खुदावन तुम महान परमेश्वर है पिता, तेरे नाम की तारीफ हो, तेरे नाम का धन्यवाद हो परमेश्वर पिता। इन नई सांसों के लिए परमेश्वर पिता, नए जीवन के लिए, नए दिन के लिए परमेश्वर पिता, तूने हमें जीवित रखा, अपने हाथों में संभाल के रखा, हर बीमारियों से बचा के रखा परमेश्वर। तेरे नाम का धन्यवाद हो परमेश्वर पिता। मैं तेरे नाम की तारीफ करता हूँ अपने हाथों को उठा के, मैं तेरे नाम का धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर। तू धन्य परमेश्वर है, महिमा के योग्य परमेश्वर है, तेरे जैसा और कोई भी नहीं परमेश्वर। तू मेरा जीवित परमेश्वर है, तू मेरा उद्धार करने वाला परमेश्वर है, तू मेरे पापों को माफ़ करने वाला परमेश्वर है, तू मुझे गिरे हुए को उठाने वाला परमेश्वर है। तूने लिखा धर्मी 7 बार गिरे तो भी उठ खड़ा होगा। पिता तू सच में महान परमेश्वर है, तेरे नाम का धन्यवाद हो। अब्राहम, इसहाक, याकूब के परमेश्वर, तेरे नाम की तारीफ हो, तेरे नाम का धन्यवाद हो परमेश्वर पिता। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। सब जन अपने हाथों को उठाओ और परमेश्वर का धन्यवाद करो, उसके नाम की तारीफ करो। उसने आपको नया दिन दिया है, नई सांसें दी है, आपको बचा के रखा है, आपको हर बीमारियों से बचा के रखा परमेश्वर ने। उसकी तारीफ करो सब जन तालियों के साथ जोर से, अपने मुंह को खोलते हुए उसका धन्यवाद करो पूरे दिल से। वो महान परमेश्वर है, वो आज आपको छुड़ाएगा और आपकी ज़िंदगी को बदलेगा प्रभु यीशु के नाम में। रे बाबा बाबा बाशी खोंदो नो को रे बे बे से खेंदे ने खे यारा बा खांदा ना खोंदो नो। अपने हाथों को उठाओ और कहो परमेश्वर मुझे प्रार्थना करने वाला जीवन दे, मुझे प्रार्थना करने वाला जीवन दे। शैतान जो मेरे मन में बातें डालता है, बोलो शैतान जो मेरे मन में गलत बातें डालता है कि मैं पापी हूँ, पिता आज वो बातें खत्म हो और मुझे प्रार्थना करने वाला जीवन दे। प्रभु यीशु के नाम में मांगता हूँ, आमीन आमीन। सबको जय मसीह की। हालेलुया। जोर से बोलो हालेलुया, ऊंची आवाज में बोलो हालेलुया। स्वागत है आपका परमेश्वर की हजूरी में। आपको पता किनका दिल नहीं करता प्रार्थना करने का? जो पाप में होते हैं। हमेशा एक बात याद रखना, प्रार्थना करने का उसी का दिल नहीं करेगा जो पाप में होगा, क्योंकि जब हम पाप करते हैं तो शैतान हमें दोषी ठहराता है। वो हमारे मन में बातें डालता है कि तू तो दोषी है, तू तो पापी है, तू परमेश्वर के सामने जाने के लायक ही नहीं। तो उस इंसान से फिर प्रार्थना नहीं होती, क्योंकि उसका दिल उसे क्या कर रहा है? दोषी साबित, पापी साबित कर रहा है। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं। बाइबल में लिखा परमेश्वर ने आपको चुना, परमेश्वर ने हमें चुना है, ना कि हमने परमेश्वर को चुना है। कि आप खुद चर्च में गए थे, आपको किसी ने बताया था अगर तू चर्च में जाएगा तो तेरा ये काम होगा, तो इसका मतलब परमेश्वर ने आपको चुना है और ठहराया है फल लाने के लिए। सबके जीवन में परमेश्वर की एक बड़ी योजना है, बड़ी प्लानिंग मेरे जीवन में भी है और आपके जीवन में भी। और बड़ी योजना है, छोटी योजना नहीं है, बड़ी योजना है। लेकिन वो योजना कभी नहीं पूरी होगी जब तक हम परमेश्वर से मेल मिलाप ना रखेंगे।
इस बात को याद रखना। लोग कहते हैं परमेश्वर की प्लानिंग कभी ख़त्म नहीं होती, कभी कैंसिल नहीं होती, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ परमेश्वर की प्लानिंग भी कैंसिल होती है अगर इंसान सही ढंग का ना हो। अगर उस इंसान का परमेश्वर के साथ कोई मेल मिलाप ना हो तो परमेश्वर की योजना भी कैंसिल होती है और उसमें नुकसान आपका होता है, परमेश्वर का नहीं। सबके जीवन में परमेश्वर की योजना है। परमेश्वर आपको चाहता है बढ़ाना, आपको ऊंचा करना। मुझे एक बात बताओ, अगर आप कोई चीज़ घर में लाते हो चुन कर, तो क्या उसे आप घर में ऐसे रख देते हो? अगर मान लो आपने एप्पल फ़ोन लिया है तो क्या घर में रखने के लिए लिया है या उसे यूज़ करने के लिए? तो ऐसे ही परमेश्वर ने आपको चुना है। उसने फालतू में आपको चुना नहीं है, आपको यूज़ करने के लिए चुना है, आपको ऊंचा करने के लिए चुना है, आपको लोगों के बीच सच्चा साबित करने के लिए चुना है। लेकिन इस बात को हमें समझना होगा कि परमेश्वर की योजना तभी पूरी हो सकती है जब हमारा परमेश्वर के साथ क्या होगा? मेल मिलाप। और शैतान इस बात को अच्छी तरह से जानता है। वो अच्छी तरह से जानता है कि आपकी ज़िंदगी से परमेश्वर की योजना को ख़त्म कैसे करना है, और वो 80% ख़त्म भी कर देता है लोगों के जीवन में। कैसे करता है? पाप में गिराकर। शैतान की काउंसलिंग बहुत अच्छी है, इस बात को याद रखना। उससे बहुत एक्सपीरियंस है क्योंकि वो स्वर्ग में रहा है, वो वर्शिपर था। उसे आता है भरमाना कि कैसे लोगों को भरमाना है। उसने हवा को भरमाया, उसकी काउंसलिंग बहुत अच्छी है। उसने हवा को कहा वो देख, वो फल खाने में कितना मन भावु है। ऐसे ही वो आज विश्वासियों को भरमाता है, उनके मन से बात करता है। शैतान खुद आपके अंदर आके आपसे पाप नहीं करवाता, वो आपके मन से बात करता है कि वो लड़की देख कितनी सुंदर है, पैसा देख, 2 नंबर का काम कर, तुझे इतना पैसा मिलेगा, झूठ बोल तो तभी कमा पाएगा। उसे आता है भरमाना। लेकिन कौन इन बातों से बाहर निकल सकता है? जिसका परमेश्वर के साथ मेल मिलाप होगा। और मेल मिलाप कैसे होता है? जब हम प्रार्थना में बने रहते हैं। लिखा रोज मेरी उपस्थिति में बैठा कर, रोज। लेकिन शैतान क्या करता है? हमसे पाप करवाता है और हमें गिरा देता है। लेकिन आज मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, अगर आप नए विश्वासी हो और शैतान आपसे पंगे लेता है, आपसे पाप करवाता है, तो गिरे मत रहो, कभी भी गिरे मत रहो। उठो और चलो। मैं आपको वचन से बताता हूं, हम बाइबल में से नहीं पढ़ेंगे, लेकिन मैं ऐसे ही आपको बताता हूं। उसके वचन में लिखा धर्मी 7 बार गिरे तो भी उठ खड़ा होगा। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, कभी धर्मी भी गिरता है? बताओ। जो जन है ही धर्मी वो कैसे गिर सकता है? बताओ मुझे। परमेश्वर किन लोगों को ये बात बोल रहा है कि मेरा धर्मी अगर 7 बार गिरे तो भी उठ खड़ा होगा? एक जो धर्मी है, जो अच्छे काम कर रहा है, पवित्रताई में है, वो कैसे गिर सकता है? बताओ मुझे। ये बात परमेश्वर आपको कह रहा है। आप धर्मी हो, आप अपने कामों से धर्मी नहीं हो कि मेरे काम बहुत अच्छे हैं, मैं चर्च में सेवा करता हूँ, मैं लड़कियों को नहीं देखता। आप इसलिए धर्मी नहीं हो। आप इसलिए धर्मी हो क्योंकि आपने यीशु पे विश्वास किया है। आप इसलिए धर्मी हो। और इसी बात के लिए परमेश्वर ने कहा है अगर मेरा धर्मी जन 7 बार गिरे तो भी उठ खड़ा होगा। लेकिन इस बात को आपको समझना है। आज शैतान क्या करता है? आपसे पाप करवाता है और आप इस वचन को भूल जाते हो कि परमेश्वर का एक वायदा है कि मेरा धर्मी 7 बार गिरे तो भी उठ खड़ा होगा, और हम बैठ जाते हैं हाथ पे हाथ रख के और प्रार्थना करनी छोड़ देते हैं। मुझे पता है कोई भी विश्वासी स्टार्टिंग से पवित्र नहीं बन जाता, वो एकदम से उसकी लाइफ नहीं बदलती, धीरे धीरे बदलती है। आपको इस वायदे को याद रखना है। जब भी आपसे गलत काम हो तो आपने इस वचन को याद रखना है और प्रार्थना करनी नहीं छोड़नी। आपकी प्रार्थना आपके पाप को खत्म करेगी।
काम एक ही होगा, या तो आपकी प्रार्थना आपके पाप को ख़त्म करेगी या आपका पाप आपकी प्रार्थना को ख़त्म करेगा। लेकिन ज़्यादातर पाप हमारी प्रार्थना को ख़त्म कर देता है। लेकिन इस बात को हैवी नहीं होने देना हमारे ऊपर कि शैतान हमें दोषी ठहरा रहा है, वो झूठा है। यीशु ने आपके लिए जान दी, आपके पापों के लिए अपना लहू बहाया है। हमें इस बात को समझना है। जब भी शैतान हमसे पाप करवाए, हमें गिरे नहीं रहना, हमने उठना है और चलना है और प्रार्थना करनी है, फिर उठना है, हमने चलना है, फिर प्रार्थना करनी है, और फिर भागोगे आप यीशु के नाम में। आप पवित्रताई में भागोगे प्रभु यीशु के नाम में। मैं आपको सच में बता रहा हूं, कितने जन परमेश्वर के दास को जानते हैं? पास्टर अमृत संधू जी को, उनकी ये गवाही है। उन्होंने एक बात बताई, मैं भी पोर्न मूवीज़ में से होकर निकला हूँ, मैं भी वही विचार में से होकर निकला हूँ, मैं भी मूर्ति पूजा में से निकला हूँ। वो कहते थे कि शैतान मुझसे पाप करवाता था, मुझसे रोज पाप हो जाता था और मैं हार मानकर बैठ जाता था। लेकिन एक दिन परमेश्वर के दास ने मुझे बताया कि नहीं, तुझे हार नहीं माननी, तुझे प्रार्थना नहीं छोड़नी, तुझे गिरे नहीं रहना है, तुझे उठना है। और उन्होंने ऐसा किया। जब भी शैतान उन्हें भरमाता, गिर जाते थे, वो उठते थे और प्रार्थना करते थे, और ऐसे करते गए, और आज उनकी लाइफ देखो। आज देखो परमेश्वर ने उन्हें क्या बना दिया है। आपको गिरे नहीं रहना है। क्या लिखा वचन में? मेरा धर्मी जन 7 बार गिरे तो भी उठ खड़ा होगा। परमेश्वर उन विश्वासियों को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता जो गिरे रहते हैं, जो पाप में ही पड़े रहते हैं, जो पाप छोड़ने का नाम नहीं लेते, जो ट्राई ही नहीं करना चाहते। अरे कम से कम करके तो देखो। कई लोग कहते हैं नहीं जी मुझसे नहीं होगा, मुझसे कैसे चला जाएगा पवित्रताई में, कैसे चलूंगा मैं परमेश्वर के वचनों में। अरे ट्राई तो करके देखो कम से कम। आज लोग कहते हैं मैं अगर सुधरूंगा तो पूरा सुधरूंगा, पवित्र बनूंगा तो पूरा बनूंगा। मैंने ऐसों की जिंदगियां देखी है, वो कभी नहीं कुछ कर सके अपनी ज़िंदगी में, बस इसी बात को बोलते रहते हैं और दूसरों को ताने मारते हैं। जब एक बंदा थोड़ा सा वचन पूरा करता है, परमेश्वर की एक आज्ञा पूरी करता है, तो उसको ताने मारते हैं, अरे तू 4 दिन चलेगा और फिर गिर जाएगा। डीमोटिवेट करते हैं उसे। अरे उसको सपोर्ट करो, उसको बताओ तू चल सकता है। परमेश्वर ने कहा है जैसा तेरा पिता सिद्ध है वैसे तू बन। हम बन सकते हैं सिद्ध, हम चल सकते हैं पवित्रताई में। लेकिन हमारे अपने ही लोग हमें गिराने वाले हैं, वही हमें गिराते हैं, हमें ताने मार मार के कि ये तो बस 4 दिन चलेगा और फिर ख़त्म। लेकिन आपको उनकी बातों को इग्नोर करके आगे बढ़ना है। आपका ध्यान केवल परमेश्वर के वचनों की ओर होना चाहिए। लोग कहते हैं परमेश्वर ने मूर्खों को चुन लिया। हाँ, वचन में लिखा है, पर कौन से मूर्खों को चुना है? बताओ मुझे, बताओ मुझे। अब बहुत से लोग आते हैं और बोलते हैं मैं मूर्ख था, परमेश्वर ने मुझे चुन लिया है। अरे परमेश्वर ने वो मूर्खों की बात नहीं कही, उन मूर्खों की बात करी है जिनके अंदर टैलेंट है, स्किल है, लेकिन उन्हें कोई नहीं पूछ रहा। परमेश्वर ने उन मूर्खों को चुना है। वेलों को परमेश्वर ने नहीं चुना। जो बैठ के ताश खेलते हैं, जो बैठ के पबजी खेलते हैं, उनको परमेश्वर ने नहीं चुना। इस बात को याद रखना, अपने मन में बिठा लो। मैं आपको बताता हूँ बाइबल से, अगर हम ध्यान से बाइबल पढ़ें, जब परमेश्वर ने, जब यीशु मसीह ने अपने चेलों को चुनना था, तो जब पतरस को चुना परमेश्वर ने, पतरस क्या कर रहा था बताओ मुझे? लिखा पतरस नाव पे मछलियां पकड़ रहा था। वो काम कर रहा था, वेला नहीं बैठा था, वो ताश नहीं खेल रहा था, वो पबजी नहीं खेल रहा था। लिखा वो मछलियां पकड़ रहा था, अपना काम कर रहा था, अपना बिजनेस कर रहा था, वो बिजी था। पतरस के अंदर टैलेंट था, स्किल था,
मछलियाँ पकड़ने का, लेकिन उससे पकड़ी नहीं जा रही थी। और फिर जब यीशु मसीह उसकी नाव में आया, यीशु ने कहा यहाँ पे जाल डाल। लिखा कितनी सारी मछलियाँ पतरस ने पकड़ ली और मछुआरों को बुलाना पड़ा उसे खींचने के लिए। ऐसे ही परमेश्वर ने, आज लोग कहते हैं मूर्खों को चुना। कौन से मूर्खों को चुना बताओ? एक वेला इंसान बोल रहा है पबजी खेलने वाला, मुझे परमेश्वर ने चुन लिया। अरे मूर्ख है तू, रियल वाला मूर्ख है। परमेश्वर ने उनको चुना है जो कुछ करना चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में, जिनके अंदर स्किल है, टैलेंट है कुछ करने का, और उनसे कोई पूछता नहीं, उनका टैलेंट कुछ काम नहीं आ रहा। परमेश्वर ने उन लोगों को चुना है। मैं अपनी गवाही आपको बताता हूँ। मैं वीडियो एडिटर हूँ। मैं क्रिश्चियन वीडियो एडिट करता था, सॉन्ग एडिट करता था, लेकिन मुझे पैसे कम मिलते थे। मुझे कोई नहीं पूछता था। कईयों ने कहना मैं बाद में पैसे दे दूंगा, लेकिन किसी ने बाद में पैसे नहीं देने। और मैं परमेश्वर के आगे रोता था, चिल्लाता था, परमेश्वर अगर मुझे टैलेंट दिया है तो ये काम क्यों नहीं आ रहा? परमेश्वर ने कहा जब तक तो अपनी बुलाहट पे काम नहीं करेगा, जो मेरी इच्छा है तेरे जीवन में, अगर तू उसको पूरा नहीं करेगा तो तेरा टैलेंट कभी काम नहीं आएगा। तो मैंने फिर परमेश्वर की बात मानी और आज मैं आशीषित हूँ। आज परमेश्वर ने मुझे ब्लेस किया है। परमेश्वर ने मूर्खों को चुना है, मैं मानता हूँ, लेकिन कौन से मूर्खों को चुना है ये अब आप जान चुके हो। अगर आप घर में फ्री बैठे हो, कोई काम धंधा नहीं, तो मत आस रखो परमेश्वर पे कि परमेश्वर मुझे ऊंचा करेगा। भूल जाओ परमेश्वर आपको कभी ऊंचा करेगा। उसके वचन में साफ लिखा है, मुझे मेहनत करने वाले लोग पसंद है और परमेश्वर को अच्छे लगते हैं। लिखा मैं तेरे हाथों में आशीष दूंगा, काम में नहीं, हाथों में। और जिस काम में हाथ लगाओगे वो काम आशीषित होगा। आज हम प्रार्थना करवाते हैं परमेश्वर के दासों से कि मुझे अच्छी जॉब मिल जाए। क्या घर बैठे ही आपको जॉब मिल जाए? ढूंढने तो निकलो बाहर। हमें घर बैठे कोई इंसान आए और कहे तो ये जॉब मिल चुकी है, आया मैं तुझे लगवाता हूँ। अरे ढूंढने के लिए निकलो बाहर। परमेश्वर आपके रास्तों में डिवाइन हेल्पर भेजेगा। कभी भी अपनी ज़िंदगी में फ्री मत बैठो, काम करो। फ्री बैठोगे शैतान आपको तंग करेगा, काम करोगे तो परमेश्वर आपको आशीषित करेगा। परमेश्वर को ऐसे लोग चाहिए जो काम करने वाले हो, जो वफादार हो, जो मेहनती हो। वेले लोगों से नहीं चाहिए, मैं आपको बता रहा हूँ सच में। मैं आपको एक सलाह देना चाहता हूँ। अगर आप घर में फ्री बैठे हो तो आप कुछ ना कुछ करो। मैंने आपको ये बात पहले भी बताई थी, लेकिन फिर से बता रहा हूँ, क्योंकि परमेश्वर आपको कुछ बनाना चाहता है, आपको कुछ सिखाना चाहता है। अगर आप घर में फ्री बैठे हो तो कुछ ना कुछ सीखते रहो। अगर बहनें फ्री बैठी हैं तो सिलाई सीख सकती हैं, कुछ भी सीख सकती हैं जो आपको पसंद है। अगर भाई फ्री बैठे हैं तो वीडियो एडिटिंग सीखो, फ़ोटो एडिटिंग सीखो। आज सेवकाई में सबसे ज़्यादा ज़रूरत है वीडियो एडिटर्स की। मीडिया टीम में कितनों की ज़रूरत है आज। हमेशा कभी भी अपने आप को फ्री मत रखो, कुछ ना कुछ करते रहो। फालतू में घर में बैठ के वीडियोस देखी जाना, पबजी खेलते रहना, नेटफ्लिक्स को देखते रहना, इन कामों में टाइम मत बिताओ। आपको बाद में पछताना पड़ेगा फिर। चाहे आप जितने मर्जी परमेश्वर के करीब हो, परमेश्वर आपको कभी ये सलाह नहीं देगा कि तू फ्री बैठ। हाँ, आपकी सेवकाई है, बात अलग है। आप सेवकाई करते हो, फिर परमेश्वर कहता है हाँ मुझसे प्रार्थना कर। लेकिन ऐਵੇਂ आप घर में बैठ के 8-8 घंटे प्रार्थना कर रहे हो, काम धंधा है नहीं, घर में क्लेश पड़ रहा है, ज़रूरतें पूरी नहीं हो रही, तो क्या फ़ायदा आपकी 8 घंटे की प्रार्थना से? बताओ मुझे। पौलुस ने कहा जो घर का प्रबंध नहीं कर सकता वो परमेश्वर की सेवा कभी नहीं कर सकता। मैं ऐसी लड़कियों को जानता हूँ जो 8 घंटे प्रार्थना करती है और फिर प्रार्थना के बाद उनकी जुबान देखना कैसे घर में चलती है,
कैंची की तरह काटती है। और ऐसे लड़के हैं जो काम करना चाहते नहीं और कहते हैं मैं प्रभु के काम करना चाहता हूँ, मैं परमेश्वर ने मुझे चुना है जी, मैं परमेश्वर के काम करना चाहता हूँ। अरे उसने वो वाले मूर्खों को नहीं चुना जो वेले बैठते हैं, उसने दूसरे मूर्खों को चुना है जिनको कोई पूछता नहीं है। भूल जाओ आपको परमेश्वर कभी इस्तेमाल करेगा। अगर आप अपने घर का प्रबंध नहीं कर सकते, अपनी घर की जिम्मेवारी नहीं उठा सकते, तो आप चर्च की जिम्मेवारी कैसे उठाओगे? इतनी रूहों का बोझ आप कैसे उठा सकते हो? परमेश्वर गलत बंदे को कभी लॉन्च नहीं करता, इस बात को याद रखना, क्योंकि वो अपनी भेड़ों से प्यार करता है, अपनी कलीसिया से, अपनी रूहों से, अपने लोगों से प्यार करता है, और उनके लिए कभी भी गलत चरवाहे को वो कभी नहीं खड़ा करता। नेवर। वो ऐसा चरवाहा ढूंढेगा जो उसकी भेड़ों की रखवाली कर सके। आज के बाद आपने फ्री नहीं बैठना, कोई काम करो। अगर आप स्टूडेंट हो तो कुछ सीखो टाइम निकाल के। आप कुछ भी सीख सकते हो, गिटार सीख सकते हो, कैसियो सीख सकते हो। स्टार्टिंग में कुछ नहीं आता, लेकिन धीरे धीरे सब कुछ आने लगता है। ये मेरा एक्सपीरियंस है परमेश्वर में। मुझे परमेश्वर ने ये सब सिखाया है। मुझे परमेश्वर ने गिटार बजाना भी सिखाया है, क्योंकि मैंने इन समों में टाइम बिताया है। और जो मेरी ज़िंदगी में हुआ है मैं वही आपको बता रहा हूँ। कोई तुक्के से इधर से बातें उठा के नहीं बता रहा आपको। मैं चाहता हूँ आप कुछ सीखो, और परमेश्वर भी यही चाहता है। घर में फ्री मत बैठो। अगर आपके पास मोबाइल फ़ोन है तो आप उसमें बहुत कुछ सीख सकते हो। वीडियो एडिटिंग सीख सकते हो, कुछ भी सीख सकते हो। अच्छी अच्छी बातें सीखो। आमीन। और परमेश्वर आपको ग्रेस देगा इन सबको सीखने की। देखो मैं आपको एक बात बताता हूँ, अगर आप अपना फ्यूचर अच्छा करना चाहते हो तो आपको आज काम करना पड़ेगा। ये मत सोचो कि मैं कल को काम कर लूँगा, शायद मैं अच्छा बन जाऊँगा, क्योंकि आज डिसाइड करता है हमारा फ्यूचर कैसा होगा। आज लोग लड़कियों के पीछे गेम्स खेल रहे हैं, इधर उधर घूम रहे हैं, पार्टी कर रहे हैं, लेकिन उनको अपने फ्यूचर की कोई परवाह नहीं। आपको इन चीज़ों की ओर ध्यान नहीं देना। आपने आज से काम करना है। अगर प्रार्थना का डिसीजन लिया है तो आज से प्रार्थना करनी है। अगर पाप छोड़ने का डिसीजन लिया है तो आज से ही पाप छोड़ने हैं, कल नहीं, क्योंकि कल रिजल्ट आएगा। अगर आप आज काम करोगे कल आपको रिजल्ट मिलेगा। अच्छा काम करोगे तो अच्छा रिजल्ट मिलेगा। बुरा काम करोगे तो आपको पता ही है। फिर लिखा उसके वचन में, मैं तेरे कामों का तुझे प्रतिफल दूंगा। अगर हम काम ही नहीं कर रहे तो हम प्रतिफल की आस कैसे लगा सकते हैं? जितने भी मैन ऑफ गॉड आपने बाइबल में देखे हैं या पढ़े हैं, उनकी जिंदगियां देखो, एक भी जन आपको फ्री बैठा हुआ नहीं मिलेगा। जब यीशु ने अपने चेलों को चुना तो कोई भी चेला फ्री नहीं बैठा था। पौलुस क्या फ्री इंसान था? पौलुस क्या वेला था? उसका अपना बिजनेस था तंबुओं का। दाऊद क्या वेला इंसान था? लिखा वो जंगलों में भेड़ बकरियां चराता था। यूसुफ की लाइफ को पढ़ो। क्या बताया मैंने आपको? आपकी ज़िंदगी में परमेश्वर का क्या है प्लान, और वो प्लान कब पूरा होगा? जब आप परमेश्वर से मेल मिलाप रखोगे। आप फ्री नहीं बैठोगे, आप कुछ काम करोगे। यूसुफ की ज़िंदगी में परमेश्वर का प्लान था, और लिखा उसके भाई उससे जेलस करते थे, उसे गड्ढे में गिरा दिया और उसे बेच डाला गया राजे के आगे। सोचो एक इंसान, मैं आपकी एग्जाम्पल लेता हूँ। सोचो आपके जीवन में परमेश्वर का प्लान है,
आपको एक दर्शन आता है कि तू राजा होगा, तू एक अमीर इंसान बनेगा, तुझे मैं ऊंचा करूंगा। और अगले दिन आप गड्ढे में गिर जाओ, आपको बेच दिया जाए और आप राजे के घर में नौकर बन चुके हो, वहाँ पे पोछे लगा रहे हो और फिर भी आप हारे नहीं। और फिर एक लड़की आपसे वही विचार करने को आती है, राजे की वाइफ आपसे वही विचार करने को आती है, आप उसे इग्नोर मारते हो, वो आप पे झूठा इल्ज़ाम लगता है रेप का और आप जेल में जाते हो, फिर भी आप वफादार। ऐसे यूसुफ की लाइफ थी, उसे फंसाया गया था, लेकिन वो ऐसा इंसान था, वो परमेश्वर को कभी नहीं छोड़ता था। उसे पूरा परमेश्वर पे विश्वास था कि परमेश्वर मुझे ऊंचा करेगा, उसके वायदे सच्चे हैं। उसने परमेश्वर के वचनों के मुताबिक काम किया और लिखा, फिर परमेश्वर ने उसे मिस्र का प्रधानमंत्री बना दिया। आप उत्पत्ति को किताब को पढ़ना, उत्पत्ति की किताब को पूरी पढ़ना, उसे बाइबल पढ़ने में समय बिताओ। बाइबल आपको जीवन देगी, अच्छी बातें सिखाएगी, आपको आगे बढ़ना सिखाएगी। मैं यीशु के नाम में बोलता हूं, परमेश्वर की योजना आपकी ज़िंदगी में पूरी होगी। परमेश्वर आपको आशीषित करेगा अगर आप आज डिसीजन लोगे, फैसला करोगे कि मैं फ्री नहीं बैठूंगा, मैं कुछ ना कुछ सीखूंगा, मैं परमेश्वर से मेल मिलाप रखूंगा। शैतान चाहे आपको कुछ भी कहे, आपको दोषी कहे, आपको पापी कहे, लेकिन आप इस वचन को जानते हो कि धर्मी 7 बार गिरे तो भी उठ खड़ा होगा। अगर आप वायदा करने के लिए परमेश्वर से तैयार हो कि मैं गिरा नहीं रहूँगा, मैं उठूँगा चलूँगा, उठूँगा चलूँगा, आप भागोगे यीशु के नाम में। क्या आप तैयार हो? अगर आप तैयार हो तो अपने हाथों को उठाओ सब जन, कहो परमेश्वर को कि मैं तैयार हूँ, परमेश्वर मैं उठने के लिए तैयार हूँ, अपने पापों से बाहर निकलने के लिए तैयार हूँ, अपने कंफर्ट जोन से बाहर आने के लिए तैयार हूँ। परमेश्वर मैं काम करने के लिए तैयार हूँ, मैं घर की ज़रूरतों को पूरा भी करूँगा और तेरे कामों को भी करूँगा। सब जन वायदा करो परमेश्वर से कि मैं रोज़ प्रार्थना करूँगा, शैतान चाहे कुछ भी कहे, मैं तेरे से मेल मिलाप रखूँगा। रे बाबा 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 शीखोंदो नखो यारा बा खांदा ना खांदी ना मासांदो नखो। करो करो प्रार्थना सब जन। परमेश्वर आपकी ज़िंदगी को बदल रहा है। आज से आपकी ज़िंदगियां सेम ना रहेंगी प्रभु यीशु के नाम में। रब्बा बाबा 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 शीखोंदो नखो रे बेसे खेंदे नेखे यारा बा खांदा नखो नीना मोसोंदो नखो रे बेसे खेंदे नेखे यारा बा खांदा नखा रे बे 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 से खेंदे नेखे। सब जन प्रार्थना करो ऊंची आवाज में। परमेश्वर आज आपको आशीषित करेगा, आपकी ज़िंदगी में बड़ा बदलाव आएगा प्रभु यीशु के नाम में। जो बीमार है वो अपनी बीमारियों को डांटो, बोलो बीमारियां मेरा हिस्सा नहीं है। बोलो मैं यीशु के कोड़े खाने से चंगा हो चुका हूं, यीशु के मार खाने से मैं चंगा हो चुका हूं। बोलो सब जन, बोलो बीमारियां मेरा हिस्सा नहीं है, मैं बीमारियों को डांटता हूं क्योंकि मेरा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। बोलो मेरा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। बोलो बीमारी जाए जाए जाए। डांटो अपनी बीमारियों को। आज सीरियस होकर प्रार्थना करो। रब्बा बाबा बाबा शीखोंदो नखो यारा बा खांदा ना खोंदो नो में से खेंदे नेखे। बोलो बीमारी मेरा हिस्सा नहीं है क्योंकि वचन में लिखा है जो मसीह में है वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत चुकी है। बोलो बीमारियां बीत चुकी है। बोलो मैं यीशु के मार खाने से चंगा हो चुका हूँ। बोलो बोलो मैं यीशु के मार खाने से चंगा हो चुका हूँ। मैं यीशु के कोड़े खाने से चंगा हो चुका हूँ। आपके बिजनेस में आशीष आए। अपना हाथ अपने बिजनेस की ओर बढ़ाओ, अपनी शॉप की ओर बढ़ाओ और बोलो उज्ज्वला हो, उज्ज्वला हो। सफलता आए, सफलता आए, सफलता आए। कहो परमेश्वर मैं अपने बिजनेस से तेरे नाम को महिमा दूंगा। मैं तेरे कामों के लिए, अपने बिजनेस से तेरे कामों के लिए अपने पैसों का हिस्सा बोऊंगा।
कि तेरा सुसमाचार आगे बढ़ सके, तेरे काम हो सके। वायदा करो परमेश्वर से, आप जिस हिस्से में काम करोगे परमेश्वर उस हिस्से में आपको फलवंत करेगा। कहो परमेश्वर को, मैं अपने बिजनेस से तेरे नाम की महिमा करूंगा, अपनी जॉब से तेरे नाम की महिमा करूंगा। खुदावंद आपको अच्छी जॉब के साथ ब्लेस करे, सरकारी जॉब आपका हिस्सा हो प्रभु यीशु के नाम में, अच्छी सैलरी आपका हिस्सा हो प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में। आपकी ज़िंदगियों में बरकत आए, आपके बिजनेस में बरकत आए, आपकी सैलरी में, आपके पैसों में बरकत आए। लिखा मेरा धर्मी जन बढ़ता जाएगा, आप बढ़ते जाओगे प्रभु यीशु के नाम में। अगर आज आप परमेश्वर से मेल मिलाप रखने वाले बन गए तो मैं आपको बता रहा हूं, आप बढ़ते जाओगे प्रभु यीशु के नाम में। आपके दुश्मन आपको चाहेंगे रोकना, लेकिन वो कभी ना रोक पाएंगे यीशु के नाम में, वो कभी ना रोक पाएंगे। आप अनस्टॉपेबल होंगे यीशु के नाम में। मैं आपकी ज़िंदगी में घोषणा कर रहा हूं, आप अनस्टॉपेबल होंगे यीशु के सामर्थ्य नाम में। अगर आपका आमीन ऊंचा है तो ये आशीष आपके लिए। रिबा बाबा बाबा शिखों दोनों खो रे बेसे खेंदे नेखे यारा बा खंदा नखो निना मोसों दोनों खो रे बे 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 बेसे खेंदे नेखे। करो करो प्रार्थना सब जन, अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करो, अपने घराने के लिए प्रार्थना करो, अपने बिजनेस के लिए प्रार्थना करो। आप जिन जिन के लिए प्रार्थना करोगे उनको बढ़ता हुआ पाओगे यीशु के नाम में। इन द माइटी नेम ऑफ जीसस आशीष आपका हिस्सा हो। परमेश्वर आपको कुछ सीखने की ग्रेस दे और आपकी सहायता करे। पवित्र आत्मा आपकी सहायता करे प्रार्थना में बढ़ने के लिए, कुछ सीखने के लिए। वो आपसे बात करे, आपकी आत्मिक आंखें खुल जाएं यीशु के नाम में। मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूँ, आपकी आत्मिक आंखें, आत्मिक बुद्धि खुल जाए प्रभु यीशु के नाम में। आपकी आत्मिक सोचें खुल जाएं प्रभु यीशु के नाम में। आपके आत्मिक कान खुल जाएं प्रभु यीशु के नाम में। जो परमेश्वर आपको कहना चाहता है आप सुनो, जो परमेश्वर आपको दिखाना चाहता है आप देखो प्रभु यीशु के नाम में। अपनी आंखों पे हाथ रखो और बोलो मेरी आत्मिक आंखें खुल जाएं। कहो परमेश्वर जो तू मुझे दिखाना चाहता है मैं वही देखूं। अपने कानों पे हाथ रखो और प्रार्थना करो। कहो मेरे आत्मिक कान खुल जाएं, जो तू मुझे सुनाना चाहता है, जो तू मुझसे बोलना चाहता है मैं वही सुनूं। परमेश्वर आपसे परमेश्वर बात करेगा और आपको कुछ सिखाएगा, आप कुछ बड़ा करोगे अपनी ज़िंदगी में। परमेश्वर ने कहा मैं तुझे बड़े बड़े काम दिखाऊंगा। हमारा परमेश्वर बड़े बड़े काम करने वाला परमेश्वर है। तो आप और मैं कैसे होने चाहिए कुछ बड़ा करने के लिए। आप हैरान करोगे अपने मोहल्ले को, अपने रिश्तेदारों को। वो आपसे पूछेंगे कि तू किसको मानता है, तू किस खुदा को मानता है, और आप बताओगे मैं जीवित परमेश्वर यीशु मसीह को मानता हूँ। वो मुझे ऊंचा करने की ताकत रखता है, वो मुझे बीमारियों से बाहर निकालने की ताकत रखता है। वो मेरा जीवित परमेश्वर है। सब जन जोर से परमेश्वर की तारीफ करो, धन्यवाद करो जोर से, जोर से धन्यवाद यीशु। खुदावंद तू महान परमेश्वर है। पिता परमेश्वर तेरे नाम की तारीफ हो, तेरे नाम का धन्यवाद हो परमेश्वर पिता। मैं तेरे नाम को ऊंचा उठाता हूँ। मैं आज तेरी हजूरी के लिए, इस प्रार्थना के लिए मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। इन वचनों के लिए परमेश्वर तेरा धन्यवाद करता हूँ। और पिता मैं इन आशीषों को ग्रहण करता हूँ, इन वचनों को ग्रहण करता हूँ परमेश्वर पिता। मैं तेरे वचनों पे चलूँगा परमेश्वर। मैंने ग्रहण करता हूँ प्रभु यीशु के नाम में। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु के नाम में मांगता हूँ। आमीन, आमीन। सबको जय मसीह की। हालेलुया। आप अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट हमें फेसबुक या इंस्टाग्राम पर भेज सकते हैं। उनके लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पर दिए गए हैं। हम आपके लिए हर रोज़ सुबह 4 बजे, दोपहर 12 बजे और शाम 5 बजे प्रार्थना करते हैं। आप भी
उस प्रार्थना में आशीष पाएं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस प्रार्थना को शेयर करें। आप सबको हमारी तरफ से जय मसीह की।